क्लास 9th मैथ्स न्यू बुक NCERT 2026-27 चैप्टर 1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 8। ये इस चैप्टर की 8वीं वीडियो है। देखो क्वेश्चन है, सो दैट द पॉइंट्स 1 7 4 2 -1 -1 एंड -4 और 4 आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। हमें प्रूव करना है जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ये एक स्क्वायर के जो वर्टिसेस हैं उनके कोऑर्डिनेट हैं। तो आंसर 1। तो हम देखते हैं, एक हम यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटर बना लेते हैं। इस तरह से हमने एक क्वाड्रिलेटर बना लिया और हम इसमें लिख लेते हैं ये ए बी सी और डी। तो ए के जो कोऑर्डिनेट हैं हम उसको लिख लेते हैं 1 7 और बी के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं हम 4 2। सी के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं -1 और -1 और डी के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं -4 और 4। ये हमने लिख लिए। अब हम यहाँ पर देखो हमें यहाँ पर इसको स्क्वायर प्रूव करना है, तो हमें इसकी जो चारों साइड हैं ए बी बी सी डी और डी ए को इक्वल प्रूव करना है और ए सी जो डायगोनल्स है उसको बी डी डायगोनल्स के इक्वल प्रूव करना है, तभी ये स्क्वायर प्रूव होगा, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती हैं और डायगोनल्स भी बराबर होते हैं। तो पहले हम ए बी निकालें। तो ए बी निकालने के लिए यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, ये x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। यहाँ पर लिख लेते हैं हम x1 y1 x2 y2, इसको लिख लेते हैं x3 y3 और इसको लिख लेते हैं x4 और y4। तो फार्मूला लगाया डिस्टेंस वाला, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √x2, ये है 4 -1 का स्क्वायर हो जाएगा x1 प्लस y2 है यहाँ पर 2 और ये है 7, इसका स्क्वायर आया = ये आएगा, यहाँ पर आया 3 का स्क्वायर प्लस और ये आएगा -5 का स्क्वायर, ये आएगा 9 + 25 हो गया, -5 का स्क्वायर प्लस का 25 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा रूट में 34। ए बी निकाला, उसके बाद में हम बी सी निकालेंगे। बी सी का में भी रूट का फार्मूला लगाएं, इसका फार्मूला लगाएंगे डिस्टेंस वाला। अब बी सी में लिखेंगे इस तरह से, तो यहाँ पर लिख लें हम इसमें x3 - के x2 का स्क्वायर प्लस y3 - y2 का स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। और फिर हम वैल्यू रखेंगे इनकी, x3 -1 और x2 है 4 -1 -4 इसका स्क्वायर हो गया प्लस y3 -1 और ये हो जाएगा 2 यानी -2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, ये -5 का स्क्वायर आया, ये प्लस -3 का स्क्वायर आया, तो ये हो जाएगा 25 प्लस में 9, तो ये रूट में आ गया 34। ए बी निकला, बी सी निकला। उसके बाद में हम निकालेंगे डी सी। तो डी सी में भी फार्मूला लगाएंगे डिस्टेंस वाला ही। उसमें लिखो ये x3 है, इसमें x4 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x4 - के x3 का स्क्वायर प्लस y4 - के y3 का स्क्वायर। तो अब हम इसके अंदर वैल्यू पुट करें, तो x4 है, इसके x4 जो है इसमें है -4 और x3 है -1, तो ये +1 हो जाएगा क्योंकि फार्मूले में पहले से माइनस है, इसका स्क्वायर हो गया प्लस y4 है 4 और ये है -1, तो ये +1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो गया। तो ये रूट में आया -3 का स्क्वायर प्लस ये 5 का स्क्वायर आया और ये हो जाएगा 9 प्लस में 25 यानी ये आ गया रूट में 34। ये डी सी निकल गया। और अब हम निकालेंगे डी ए। तो हम डी ए निकालेंगे, तो डी ए में भी डिस्टेंस वाले ही फार्मूला लगाएंगे। और देखो यहाँ पर ये x4 है, इसमें x1 है, तो हम फार्मूले को ऐसे लिख सकते हैं x4 - x1 का स्क्वायर प्लस
y4 माइनस के y1 का स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। और वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे, तो वैल्यू जो पुट करेंगे तो इसमें x4 है -4 और ये -1 आ जाएगा, इसका स्क्वायर हुआ, प्लस y4 है 4 और y1 है 7, माइनस के 7 का स्क्वायर हुआ, तो ये आया -5 का स्क्वायर, प्लस ये आएगा माइनस के 3 का स्क्वायर, तो ये आया रूट में 25 और प्लस में 9, यानी ये भी आ गया √34। तो हम देखें इसके अंदर ए बी √34 आ गया, बी सी √34 आ गया, डी सी √34 आया है और डी ए भी √34 आया, यानी चारों साइड जो हैं वो तो इक्वल इसकी हैं। अब हमें इसके डायगोनल्स भी इक्वल प्रूव करने हैं, तब ये स्क्वायर प्रूव होगा। तो केवल साइड प्रूव करने से वो रोम्बस भी हो सकता है, क्योंकि रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती हैं, और लेकिन स्क्वायर की कंडीशन ये होती है कि उसके जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल होते हैं। तो अब हम इसके अंदर ए सी और बी डी निकालेंगे। अब हम ए सी निकालें, तो ए सी इज इक्वल टू रूट ए सी निकालने के लिए यहाँ लिखेंगे x3 माइनस, ऐसे लिख सकते हैं x3 माइनस x1 का स्क्वायर, प्लस और यहाँ लिखेंगे y3 माइनस y1 का स्क्वायर। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करें, x3 है -1 और ये है 1, तो ये -1 का स्क्वायर आया, प्लस y3 है -1 और -1 ये -7 का स्क्वायर आएगा, तो ये आ जाएगा रूट में -2 का स्क्वायर और ये आएगा प्लस में -8 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा रूट में ये 4 आएगा, 8 8 64 हो गए, और ये आ जाएगा रूट में 68, ये रूट में 68 आया। अब देखो हमने ए सी निकाल लिया, उसके बाद में अब ये बी डी निकालेंगे। तो बी डी अब लिखेंगे यहाँ पर बी डी इज इक्वल टू, उसमें भी रूट का फार्मूला लगाएंगे इसका डिस्टेंस वाला। तो ये बी डी है, तो इस बी डी में एक x2 है, इसमें x4 है, तो x4 माइनस x2 इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर फार्मूले में लिखेंगे x4 माइनस के x2 का स्क्वायर और प्लस में y4 माइनस y2 का स्क्वायर। अब हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करने से x4 की वैल्यू जो है यहाँ पर -4 है और x2 की वैल्यू जो है x2 की वैल्यू 4 है, तो ये -4 आ जाएगी, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस y4 है 4 और यहाँ पर है ये -2, इसका स्क्वायर हो गया, तो ये हो जाएगा रूट में -8 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, प्लस 2 का स्क्वायर हुआ, तो ये आ जाएगा प्लस का 64 और ये 4, और यानी ये आ जाएगा रूट में 68। इसका मीन्स ये हुआ कि हमने ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, ये प्रूव किया, और इन चारों का आता है रूट में 34, और जो निकाला है ये ए सी आया जो डायगोनल्स है बी डी के इक्वल, और ये आया रूट में 68। सो ये ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, तो इसलिए ए बी सी डी ए स्क्वायर हो गया।